BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। संमित्रा परिवार की ठीक है मैम। जय गण मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष पाए, तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को, सारे शिक्षकगण को, सभी अभिभावक को, सारे बच्चों को और अपने सभी कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब लोगों को पता है कि कैसे देश आजाद हुआ, हम कैसे गुलाम रहे, हमारे अंदर क्या कठिनाइयां आई, और उन शहीदों को भी सत सत नमन करते हैं, जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ इस धरती पर आजादी का सांस ले रहे हैं। हमारे लिए सीमाओं पर तटबद्ध रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। हम अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं उन्हीं की बदौलत। एक बार जोर से ताली हो जाए उन सभी के लिए, उन वीरों के लिए। इन 75 साल में देश बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें हम बहुत नाम भी कमाए हैं, हम बहुत आगे बढ़े हैं। आगे किस तरह से बढ़े हैं? कोविड के दौरान आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत मृत्यु हुए, लेकिन हमारा देश काफी जनसंख्या होते हुए भी उसको बहुत ही आसानी से मिटा पाया। इसके लिए सभी कोविड कर्मियों को भी, जिन्होंने हमें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बल दिया, जोर दिया कि हम उस जगह पे पहुंच पाए, उन सभी के लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए कि हम उस कोविड युग से निकल कर आए हैं और प्रगति की ओर चल रहे हैं। आप सब देखे होंगे, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर आजादी का ये जश्न मनाएं,
अमृत महोत्सव द्वारा हर भारतीय का जोश बढ़ाएं। भारत हमको जान से प्यारा है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ जोश मातृभूमि की शान का है, कुछ जोश मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। हजारों ने दिए जान अपने मातृभूमि के नाम। अब हमारा बस इतना ही है काम, बरकरार रखे हम अपने भारत माँ की शान, रखें हम अपने भारत माँ की शान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थैंक यू। Gathered here to celebrate 75th Independence Day. On this occasion, I want to say, वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का, जो जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का, आज सभी देश के काम नहीं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचानी तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचानी तुझी से। मैं पहुँचूं जहाँ जहाँ मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। थैंक यू। को आज़ादी के 75वें और आज भाषण ना देते हुए एक कविता के द्वारा भारत की गौरव गाथा को आपके सामने रखते हैं। और विध्वस्ते तीन रंग हर्षाए हैं, हिम्मत ताकत शौर्य विहस्ते तीन रंग हर्षाए हैं। संप्रभु हम हैं, राज हमारा अंतर्मन मुस्काए हैं। कुर्बानी के नगमे गाते, कुर्बानी के नगमे गाते आज़ादी का वंदन हो। जज्बातों की बगिया में महकी राष्ट्र धर्म का अभिनंदन हो। ज्ञान और विज्ञान की गाथा हमने अंतरिक्ष जीता है, ज्ञान और विज्ञान की गाथा का हमने अंतरिक्ष जीता है। शब्द दशक का सफर सुहाना हर दिन सुख में बीता है। कला और साहित्य प्रगति के पैमाने में भाए हों, कला और संस्कृत प्रगति के पैमाने के भाए हों। संप्रभु हम हैं, राज हमारा अंतर्मन मुस्काए हैं। शिक्षा और व्यापार विहस्ते उद्योग की जय जय हो। शिक्षा और व्यापार विहस्ते उद्योग की जय जय हो। अर्थव्यवस्था रक्षा सेना मधुर सुहानी एक लक्ष्य। जमुना तहजीबें हैं, विश्व गुरु कहलाएंगे। गंगा जमुना तहजीबें हो, विश्व गुरु कहलाएंगे। संप्रभु हम हैं, राज हमारा अंतर्मन मुस्काए हैं। धन्यवाद। प्रांगण में हम सभी आगंतुकों का, विद्यालय परिवार के सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए, दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़े हर्ष की बात है
कि हम लोग सैना 75वें वर्ष में आ गए। आज़ादी हमारी अब मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है। बड़ी मुसीबतों को सहकर विविध प्रकार की समस्याएं आई, उनको सबसे पहले इस पावन पर्व के अवसर पे मैं अपने प्यारे भारतवर्ष को नमन करूंगा। मंगलमय हो अखिल विश्व का, मंगलमय हो अखिल विश्व का, शुभ हो 15 अगस्त, मुबारक हो यह शुभ दिन तुमको, ऐ मेरे प्यारे भारतवर्ष। अगर भारतवर्ष को ही हमने गुलामी से आजाद कराया था तो भारतवर्ष को ही सबसे पहले आजादी की शुभकामना होनी चाहिए। हम तो उसके नागरिक हैं, हमें तो हक ही है इस स्वतंत्र धरा पर उत्कृष्टतापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का। मैं आप साथियों से भी एक निवेदन करूंगा। आज हमारे कुछ कारणवश बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। ये जश्न और हर्षोल्लास से हम मनाते, इन खुशियों को हम और बांटते, लेकिन कुछ कारणवश प्रशासन ने मना कर दिया। तो शब्दों में न कहकर कुछ पंक्तियों में कहता हूं कि आजादी हमारी क्या थी, क्या है। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। इस दिन के लिए नीर जवाहर नृत्य जी थी, नेताजी ने पोशाक सिपाही की सजी थी। गूंजा था आज देश में जय हिंद का नारा, इस वास्ते है स्वतंत्र दिवस है हमें प्यारा। इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, बापू ने भी इस दिन के लिए जहर पिया था। गूंजा था आज देश में जय हिंद का नारा, इस वास्ते स्वतंत्र दिवस है हमें प्यारा। आजाद हुआ आज के दिन देश हमारा, इस वास्ते 15 अगस्त है हमें प्यारा। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आजादी की 75 सालगिरह की शुभकामना। इस अवसर पर मैं एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है। आजादी के मत वालों की याद फिर से दिला रहा है। आजादी के मत वालों की याद फिर से दिला रहा है। भारतीय सभ्यता अति प्राचीन, दुनिया को जिसने मार्ग दिखलाया, दुनिया को जिसने मार्ग दिखलाया। मूढ़ ही रास्ता भटक गए जब अंधकार का युग था आया, जब अंधकार का युग था आया। बने गुलाम आक्रमणकारियों के आपसी टकरार के कारण हम विदेशी भी शासक बन बैठे। ऐसे पतन में फंस गए थे हम, ऐसे पतन में फंस गए थे हम। फिर 1857 में एक नाम आजादी का ऐसा आया। फिर कुछ अपनों की निर्लजता से नहीं पहुंचे किसी अंजाम पर, फिर कुछ अपनों की निर्लजता से नहीं पहुंचे किसी अंजाम पर। फिर शिवाजी तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई रानी ने, आजाद भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने, जिसे हिला दी साम्राज्यवाद की गांधी जी के सत्याग्रह ने, जिसे हिला दी लाजपत राय की कुर्बानी ने, साम्राज्यवाद की गांधी जी के सत्याग्रह ने। कुछ सत्य अहिंसा की ताकत से, कुछ जनता की जागृति ने, कुछ सत्य अहिंसा की ताकत से, कुछ जनता की जागृति से आजादी को हुए साल 75, आजादी को हुए साल 75। अभी तो बाकी कई लड़ाई है, अभी तो बाकी कई लड़ाई है।
आगे मंजिलें और भी है। याद करे रणबांकुरे को जो अपनी जानों पर खेल गए, तन मन को न्यौछावर करके काले पानी की सजा पा गए। नई पीढ़ी को भी जानना होगा क्या आजादी की कीमत है। नई पीढ़ी को जानना होगा क्या आजादी की कीमत है। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी, यह लाखों जन की हिम्मत है। फिर उठेगा मेरा भारतवर्ष, फिर विश्व गुरु का मान होगा। फिर बनेंगे हम आत्मनिर्भर, फिर मुट्ठी में आसमान होगा। फिर मुट्ठी में आसमान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। का जग में बाजे ढोल, जय जय बोल, जय बोल, जय जय बोल, जय बोल। देखेगा हमको सारा जहां, लिखेंगे अब हम नई दास्तां। आसमां पे पहुंचे अपने पीछे वाले को बोलिए ना, उनको ही जरा कदमों में लाएंगे कहकसा। इस माटी का नमन करके माटी है जय जय बोल, जय बोल। यहाँ पे गूंजे ओ महाराजा, गिरजा घर में जलती शाह। नानक की गूंजे वाणी यहाँ, इस धरती सा स्वर्ग कहाँ। इस धरती पे स्वर्ग बसा तू अपनी आंखें खोल। जय बोल, जय बोल, जय बोल, जय बोल, जय everyone, respected principal madam, all the teachers and all my dear students. सबसे पहले हम यह आप लोगों को बता दें कि हम लोगों तो भाग्यवान हैं कि सीधे आज़ादी पाए हैं, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो लोग गुलामी के समय में जन्म लिए और किस तरह से इस भारत को आज़ाद कराए। अगर इस भारत की आज़ादी को देखना है तो आज के समय में उन सैनिकों के पूर्वजों से पूछिए जो 62, 65 और 71 में शहीद हो गए। अभी भी हम लोग के देश के बीच में कुछ ऐसे लोग इसी भारत में जन्म लिए, ऐसे लोग हम लोग के बीच में हैं जो देश को अभी भी गुलाम कराने के खेल में पड़े। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर परिंदे हैं तो यह आसमान आपका है। अगर आप यहां के परिंदे हैं तो यह आसमान आपका है। अगर आप यहां के गुस्ताखी करते हैं तो यह कब्रिस्तान आपका है। अगर भाईचारे से रहना है तो रहो इस इंडिया में। अगर भाईचारे से रहना है तो रहो इस इंडिया में, नहीं तो ये कब्र भी तेरा है और कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं सबसे पहले इस शहीद हुए उन सैनिकों के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और मैं उन शहीदों के परिवार को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिसके एक सैनिक के शहीद हो जाने से हम लोग को तो लगता है कि एक सैनिक शहीद हुआ है, लेकिन उनके पूरे के पूरा परिवार तबाही हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करूं, तो इस हिंदुस्तान के लिए कहना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। अगर चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की इस साजिशों के हम शिकार हो गए। हम लगभग 1 घंटे से प्रोग्राम देख रहे हैं। उस प्रोग्राम में देखने में बाकी बातें बाद में हम बोलेंगे। एक चीज़ हमको देखने को मिला जो कि मैं शुरू से अंत तक सोचते रह गया कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर हमारे विनोद सर इतने यंग दिखे कि लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ ही वर्षों में 75 वर्ष के होने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी आवाज़, उनकी क्या कहेंगे, स्फूर्ति जो है वो काबिल तारीफ है। हम लोग में सबसे लगभग सीनियर मोस्ट टीचर हैं एज से और हर चीज़ में।
फिर भी उनमें जो स्फूर्ति है वो काबिल तारीफ है। आज़ादी का 75 वर्षगांठ हो चुका है और इसके बारे में जितनी बातें कहनी चाहिए कई बार कई महान विद्वानों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा दोहराया जा चुका है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो आंकड़ा हम लोग को पिछले 2-3 सालों में मिला है उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए, उस पर हम लोग को गर्व करना चाहिए। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा इंडिया विश्व का 7वां स्थान है और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा। इस तरीके से जनसंख्या घनत्व जो है सो इंडिया का सबसे ज़्यादा, और पिछले 100 साल में जो सबसे बड़ा संक्रामित बीमारी आई थी उसमें संक्रमण का जो रेट था वो इंडिया में कम था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है और बहुत सारे डेवलप कंट्रियों से बहुत ही आगे। यहाँ पर संक्रमण का दर भी बहुत कम रहा और मोर्टेलिटी भी जो था सो बहुत कम था। जो हमारे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि पिछले 2 साल में हम लोग जिस तरह से अपने पॉपुलेशन को बचाए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और लॉकडाउन का जो हम लोग सफ़र किए उसमें हर दृष्टि से जो सफ़र किए, इकोनॉमिक्स को बचाए, एजुकेशन को बचाए, अपने को बचाए, एक काबिल तारीफ है। लड़ाई कुछ लोग लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई होता है तो उसमें सारे लोग इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों की भी उसमें महिमा कम नहीं होती है, उनका योगदान कम नहीं होती है कि उनकी लड़ाई को कहानी और कविता के माध्यम से उसको फैलाते हैं और लड़ने वाले का जज्बा बढ़ाते हैं। देश की आज़ादी में पॉपुलेशन की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कोई परसेंटेज नहीं था। जो सक्रिय लड़ाई में थे उनकी संख्या जो थी कोई परसेंटेज 1% भी नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई, उनकी वीरता वो हमारे कवि लोगों ने, साहित्यकारों लोगों ने नृत्य और संस्कृति के माध्यम से जो देश के जन जन तक पहुंचाए, उनकी हौसला को बढ़ाए, वो काबिल तारीफ। इस हिसाब से देखा जाए तो उनका भी योगदान उस भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मैं कम नहीं मानता। रही बात आज़ादी के बारे में, तभी हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारा देश वर्ल्ड का 5वां या 6वां अर्थव्यवस्था हो चुका है। सैन्य की स्थिति में हम लोग 5वें और 6वें स्थान पर है। तो हर जगह हम लोग का डेवलपमेंट पिछले 75 साल में लगातार कंटिन्यूअस होते रहा है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन में रहा, कभी भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन में नहीं गए हैं। ये हमारे जो आज़ादी दिलाए और उसके बाद जो इस आज़ादी को संभाल कर रखे हुए हैं उनकी भी योगदान कम नहीं हम लोग मानते हैं। एक बात हमको हर साल देखने को मिलता है कि आज़ादी का जश्न कुछ लोग ही मनाते हैं। जहाँ तक आज के देश में देखें तो शिक्षित वर्ग या ज़्यादा लोग ही इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, जबकि आज़ादी को दिलाने और इसको बरकरार रखने में हमारे छोटे बच्चे से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्गों का भी उतना ही हाथ है जितना कि 35 साल के नौजवान का है। तो हम लोग चाहेंगे या हम लोग की सामूहिक प्रयास होनी चाहिए कि आज़ादी के जश्न का जब भी हम मनाएं तो हमारे बीच जो भी लोग हैं वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। मेरी ये अपनी व्यक्तिगत राय है कि जब भी हम कहीं इकट्ठा हो, जैसे आज झंडा तोलन हुआ, इसमें सारे लोगों का इक्वल योगदान है। किसी ने खंभा लगाया, किसी ने गड्ढा खोना, किसी ने फ्लैग लगाया, किसी ने फ्लैग होस्टिंग किया। तो इस तरीके से देखा जाए जैसे एक मशीन के सारे पार्ट्स इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं, उसी तरह इस आज़ादी के जश्न में हमारे सभी लोगों का इक्वल योगदान है। तो उसी हिसाब से उस जश्न में भी उनको भाग लेना चाहिए। रही आज़ादी के बाद आज़ादी दिलाने वालों की बात, तो उसके बारे में तो हमारे विद्वान साहब फातिह लोग ने बहुत कुछ कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से कह चुके हैं। उसमें हमको दोहराने की कोई खास बात नहीं है। रिंकी मैम का गाना हमको बहुत अच्छा लगा, हम जिएंगे और मरेंगे ये वतन तेरे लिए, बहुत ही अच्छा था। और सबका भी कविता भी जो था वो था। दास मैम का एक नया नाम आज मिला जो आप लोग सुने, अच्छी है। थैंक यू।
देखिए, जिला वासियों को यही बोलना चाहेंगे कि हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से 25 साल बाद हम स्वर्णिम महोत्सव मनाएंगे। उस दौरान इतनी प्रगति हो, इतनी तरक्की करें, अपने अंदर की कोई भी जो आप में कमजोरी है उसको हटाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। लड़ाई झगड़े से बचें, आपसी मतभेद से बचें। हर जगह, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, वहाँ अच्छा से अच्छा कार्य करें। शिक्षण संस्थान में बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सीवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड
VLCC Salon Sivan, Men and Women. First floor, The Popular Complex, Hospital Mall, Sivan. Bridal makeup, hair treatments, beauty skin treatments, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com।